श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय 10वें अध्याय, जिसे विभूति योग भी कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, हमारे पास है इसके शुरुआती श्लोक, मतलब 1 से 14 तक जी। और कोशिश ये रहेगी कि श्री कृष्ण जो अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, हम उसके सार को समझ सकें। हाँ, और ये भी कि अर्जुन और हम जैसे भक्तों के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत कैसे होती है? देखें, श्री कृष्ण शुरू करते हैं अर्जुन के प्रति अपने स्नेह और क्या कहते हैं, हित की भावना से। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ परम वचन बताऊंगा। अच्छा। और जो दिलचस्प बात है वो श्लोक 2 में आती है, जहां वो कहते हैं कि देवता और महर्षि भी उनके वास्तविक उद्गम को, मतलब ओरिजिन को नहीं जानते हैं। देवता भी नहीं? हाँ, क्योंकि वो खुद ही उन सब के आदि कारण है। अहम आदिर ही देवानां महर्षि नाम च सर्वशा। अरे ये तो सच में बड़ी बात है। तो फिर अगर देवता और ऋषि ही नहीं जानते, तो हम मनुष्यों के जानने से क्या होगा? श्लोक 3 कुछ कहता है इस बारे में? हाँ बिल्कुल। श्लोक 3 कहता है कि जो मनुष्य उन्हें अज, मतलब अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर यानी सभी लोकों के महान ईश्वर इस रूप में तत्व से जान लेता है। तत्व से जानना मतलब गहराई से। सही। तो वो मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है और सभी पापों से भी छूट जाता है। असमूढ़ः समर्त्येषु सर्व पापई प्रमुच्यते। यानी सिर्फ पाप मुक्ति नहीं, बल्कि मोह से मुक्ति, कंफ्यूजन से बाहर आना। बिल्कुल, जो ज्ञान का एक बहुत बड़ा अहम परिणाम है। और ये ज्ञान सिर्फ उनके परम स्वरूप तक ही नहीं है ना, क्योंकि श्लोक 4 और 5 में तो बहुत कुछ गिनाया गया है। बुद्धि, ज्ञान, असमोह। हाँ, क्षमा, सत्य, दम यानी इंद्रिय निग्रह, शम यानी मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय, ये सब कुछ। क्या मतलब? ये सब उन्हीं से आता है। यही तो विभूति का असली मतलब है। अच्छा, श्री कृष्ण यहाँ साफ कर रहे हैं कि अस्तित्व में जितने भी अलग अलग भाव या गुण दिखते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हाँ, उन सब का मूल स्रोत वही है। मत एव पृथक विधा। ओह, ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब जिसे हम अच्छा या बुरा कहते हैं वो भी? हाँ, वो भी उसी एक दिव्य स्रोत से ही आ रहा है। इस समझ से तो मतलब दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। लेकिन अगर सब कुछ उन्हीं से है, तो फिर भक्ति का या योग का रास्ता कहाँ से बनता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानकर इंसान बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि श्लोक 7 कहता है कि जो उनकी इस विभूति और योग शक्ति को तत्व से जान लेता है, वो अविकम्पेन योगेन युज्यते। अविकम्पेन योगेन मतलब वो अविचल भक्ति योग से जुड़ जाता है। उसकी भक्ति डगमगाती नहीं। और देखिए, श्लोक 8 तो इसका आधार बताता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तम सर्वम प्रवर्तते। यानी मैं ही सबका मूल हूँ, मुझसे ही सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। और आगे, इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावस्मन्विता। ऐसा मानकर समझदार लोग जो भाव से भरे हैं, वो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं। तो ज्ञान निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि सही दिशा में सक्रिय करता है। सही। अच्छा, और इन भक्तों का अनुभव कैसा रहता है? क्या कृष्ण उनके बारे में भी कुछ बताते हैं? हाँ बिल्कुल। श्लोक 9 में बहुत सुंदर वर्णन है। वो कहते हैं कि ऐसे भक्त अपना मन, अपने प्राण मुझ में ही लगा कर रखते हैं। अच्छा। और एक दूसरे को मेरे बारे में बताते हुए, मेरे प्रभाव की चर्चा करते हुए वे संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं। कथयन्तश्च मान्यत्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वाह, ये तो एक तरह से एक आध्यात्मिक कम्युनिटी का, एक सत्संग का चित्र है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। और क्या भगवान ऐसे भक्तों की कोई सीधी मदद भी करते हैं, मतलब उनके रास्ते में? हाँ, करते हैं। श्लोक 10 और 11 इसी के बारे में। वो कहते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, हाँ, उन्हें मैं ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। बुद्धि योग, ये क्या है? ये वो समझ है, वो दिव्य दृष्टि या विवेक है जिससे वो भक्त मुझ तक पहुंच पाते हैं। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल ज्ञान नहीं है, ये उससे गहरा है। अच्छा। और आगे कहते हैं कि मैं उन पर अनुकंपा करके उनके हृदय में बैठकर ज्ञान के दीपक से अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता हूँ,
नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके अंदर बैठकर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। ये तो बहुत ही क्या कहते हैं आश्वासन देने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये सब सुनकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वो ये सब मान लेते हैं? हाँ, अर्जुन पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। श्लोक 12 और 13 में वो कहते हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं। और वो सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहे। नहीं, वो नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महान ऋषियों का भी जिक्र करते हैं कि वो सब भी आपके बारे में यही कहते आए हैं। अच्छा। और श्लोक 14 में तो वो बिल्कुल साफ कहते हैं, सर्वमेतद् धृतं मन्ये यन्माम वदसि केशवा। हे केशव, जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। हाँ, और वो ये भी स्वीकार करते हैं कि भगवान के वास्तविक स्वरूप को न देवता जान सकते हैं न दानव। तो संक्षेप में अगर देखें तो इन शुरुआती श्लोकों में श्री कृष्ण खुद को पूरी सृष्टि का और चेतना के हर पहलू का परम स्रोत बता रहे हैं। हाँ। और इस परम सत्य को गहराई से समझना ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये व्यक्ति को मोह और पापों से मुक्त करता है और भक्ति के रास्ते पर ले जाता है। बिल्कुल, अविचल भक्ति और बुद्धि योग के रास्ते पर, जहां भगवान खुद ज्ञान का प्रकाश चलाकर अज्ञान मिटाते हैं। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर जैसा श्लोक 4 और 5 में कहा गया कि सभी तरह के भाव और गुण, अच्छे और बुरे, सुख दुख, भय अभय, सब उसी एक परम स्रोत से आ रहे हैं। हाँ। तो फिर जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं या जिन्हें हम नकारात्मक अनुभव कहते हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है, इस पर शायद सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक गहरा प्रश्न है।